हेलो दोस्तों, मैं हूं वैद जी। तो दोस्तों, आज मैं आपको 21 खुराक वाला नुस्खा बताने जा रहा हूं, जिसको अगर कोई 21 खुराक ही खा लेता है उसमें सेक्स पावर की बहारें आ जाती हैं और शरीर बिल्कुल हेल्दी रहता है और कई प्रकार के जो रोग हैं वो भी आपसे दूर भाग जाएंगे। लेकिन आज मैं ज़्यादातर जिस चीज़ के लिए बना रहा हूँ वो है अपनी जिनको भी सेक्स में कमी महसूस होती है, तो 21 खुराक वाला नुस्खा ये हमने पहले बनाया था। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ इसकी, तो कैसे बनाते हैं। देखो दोस्तों, ये सिर्फ सेक्स पावर इससे इतनी बढ़ जाती है, अगर कोई 7 दिन इसका प्रयोग कर लेता है उसमें भी काफ़ी पावर रहती है। और अगर कोई 21 दिन कर लेता है तो उसके शरीर में इतनी पावर आ जाती है भी वो उसका पार्टनर भी उससे तंग आ जाता है। और अगर कोई अपना शारीरिक शरीर जिसका दुबला पतला है, शरीर में जान नहीं महसूस होती, सुस्ती पड़ी रहती है, काम करने को मन नहीं करता, तो अगर वो खा लेगा 40 दिन तक खा ले तो उसमें मुंह जो होता है ना, मुंह अगर किसी का कालेपन में है तो मुंह में लालीपन आ जाएगी, मुंह में आप देखोगे चेहरे पर लालीपन आ जाएगी, चमक आ जाएगी। तो ज़्यादा ना मैं नुस्खे के बारे में बताकर आपको इसको ये बताता हूँ इसको बनाना कैसे है, क्योंकि बनाने में इसमें टाइम लगता है और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं बीच बीच में वीडियो बनाकर आपको दिखाता रहूँगा कैसे ये बना रहे। पहले तो इसको बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है, ये हमारे पास जो पड़ी है ना, ये है हमारे पास लौह बसम। तो लौह बसम बनाने का जो हम बनाते हैं इसके लिए इसको क्या करना है, 1 साल पहले ही हम तैयारी शुरू कर देते हैं, जैसे ख़त्म हुई दोबारा फिर शुरू कर दिया। तो इसके लिए आपने 1 किलो अच्छा लोहा ले आना है कहीं से भी, जो खुराद वगैरह से मिलते हैं उसे अच्छा होना चाहिए, उसको छांटना पड़ता है, कोई का इधर उधर का ना आ जाए। तो लोहे के बुरादा लेकर आपने उसको शुद्ध करना है, उबालना है, साफ करना है। फिर आपने उसको एक जो चीनी मिट्टी का बर्तन ले लो उसमें डाल देना है और उसमें आपने मौसम के अनुसार, जैसा मौसम हो उसी मौसम के अनुसार जो भी आपको खट्टे फलों में से रस निकले वो उसमें डालते रहना है। 1 उंगल तक ऊपर तक भर देना है। जब वो रस सूख जाए तो जो लोहा उसको जंगाल लगता रहेगा और वो अपना आपस में ही बुरादा होना शुरू हो जाएगा। तो 1 साल तक जैसे कि मौसमी का टाइम आ गया, मौसमी का जूस डालो, अनार का डालो, और आगे जैसे जामुन आ गया उसका डालो। ऐसे मौसम के अनुसार आपने खट्टे फलों का रस डालना है, ना कि फल नहीं डालने। रस ऊपर तक भर दो 1 उंगल तक, तो उसको सूखने दो, दोबारा फिर डालते रहो और उसको किसी चीज़ से हिलाते भी रहो ताकि वो अदल बदल होता रहे। तो ऐसा करते करते आप एक 10-12 महीने के बाद जब उसको निकालोगे तो उसको अच्छी तरह रगड़ाई करोगे तो सारा वो रगड़ाई हो जाएगी। अगर कोई कण ऐसा महसूस हो जो रगड़ाई में नहीं आ रहा, उसको बाहर निकाल दो। फिर उसकी खरल कर कर आपने उसको कपड़े से छान लेना है। जो बुरादा जो आपके नीचे पाउडर बचेगा वो आपका लौह भस्म तैयार हो गई है। तो इस प्रकार आपने लौह भस्म इसके लिए तैयार करनी है। तो ये लौह भस्म तैयार होगी, उसके ये हमें चाहिए, जो हम बना रहे हैं ये नुस्खे के लिए हमने 200 ग्राम लौह भस्म ली है। आप जितना बनाना चाहे उस हिसाब से ले सकते हो। तो 200 ग्राम अपने पास लौह भस्म आ गई। अब इसको और क्या क्या चीज़ें पड़ेंगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरे नंबर पर हम इसको, ये है हमारे पास सुमनफार। सुमनफार इसको हम बिलोरी सुमनफार भी कह देते हैं, कानी तो नहीं है। तो इस प्रकार ये चमक वाली होती है, लेकिन जब हम इसको शुद्ध कर लेते हैं इसी को, तो इसका रंग कुछ ऐसा हो जाता है जो आपको दिखाई दे रहा है, रंग में चेंजेस आ जाती है। तो ये आपने शुद्ध संख्या लेनी है, 1 तोला शुद्ध संख्या आपने इसमें 1 तोला लेनी है। इसमें डालकर खरल करनी है। इसका पाउडर पहले संख्या का गल करो, फिर इसमें डाल के करो, इसकी खरल करनी है। दूसरे नंबर इसमें और क्या डालेगा वो भी मैं बता देता हूँ। संख्या 1 तोला। दूसरा आपने यहाँ मैं रखना भूल गया, कपूर, भीम सैनी कपूर आपने 1 ग्राम, भीम सैनी कपूर 1 ग्राम डालना है, उसको भी खरल करना है। और इसको खरल किस चीज़ से करना है वो हमारे पास ये रखे हुए है ना, ये एलोवेरा, एलोवेरा का पत्ता रखा ना,
इसका आपने जूस निकाल लेना है। इसका गुद्दा निकाल कर उसको थोड़ा सा घुमाओ तो उसका जो रस निकल जाता है, उसमें आपने इसकी खर्ल करनी है कम से कम 2-3 घंटे। खर्ल करने के बाद इसकी टिकिया बन जाएगी। टिकिया को रखकर आपने सुखा लेना है। सुखाकर फिर आपने इसको 5 किलो उपले ले आने हैं, छोटे छोटे इसको चूरा कर लेना है। किसी भी गिलहिक मित करके किसी कुज्जा ले लो, कुज्जे के बीच में रखकर उसको बंद करके कपड़ मिट्टी करके सुखाकर फिर आपने 5 किलो की आग दे देनी है। अगर ज़्यादा हो तो 5 से 7 किलो भी दे सकते हो, 10 किलो भी दे सकते हो। आग देने के बाद आपने इसको निकालना है। फिर दोबारा ऐसे ही खर्ल करना है। इसको खर्ल करके फिर आपने इसमें कौन सी चीज़ डालनी है दूसरे नंबर पर हम इसमें डालते हैं हरताल बरकिया। ये हमारे पास हरताल बरकिया है, इसका भी आपने पाउडर कर लेना है। अच्छी चमकदार हरताल बरकिया लेनी है आपने। तो ये भी आपने 1 तोला हरताल बरकिया ले लेनी है। इसमें मिक्स करके इसकी गुटाई करनी है। फिर इसमें आपने 1 ग्राम जो अपना भीम सैनी कपूर डालना है और एलोवेरा का जूस फिर निकाल के फिर इसकी खर्ल करनी है। फिर खर्ल करने के बाद ये सारा इसकी टिकिया बन जाएगी, टिकिया सूख जाएगी। फिर इसको गिलवित कर कर फिर आपने 5-7 किलो की इसको आग दे देनी है। तो ये आपकी जो बीच में से निकलेगा उसको फिर निकाल लेना है। फिर उसको खर्ल में ले आना है, उसकी खर्ल करनी है। फिर तीसरे नंबर पर हम इसमें डालते हैं गंधक, आंवला सार गंधक डाल देनी है। तो आंवला सार गंधक भी आपने 1 तोला इसमें डालनी है, इसकी खर्ल करनी है। फिर इसको कपूर जो मैं कह रहा हूँ भीम सैनी कपूर और ये जो एलोवेरा का जूस है, ये हर बार पड़ेगा और हर बार नई चीज़। ये जैसे तीसरे नंबर पर बस गंधक आ गई, तो तीसरे नंबर पर इसको गंधक डालकर फिर इसकी खर्ल करके फिर टिकिया बनाकर फिर 5-7 किलो की आग दे देनी है। फिर चौथे नंबर पर फिर आपने ऐसे ही करना है। चौथे नंबर पर मैं यहाँ रखना भूल गया हूँ, मेरे को याद नहीं रहा। पारा आपने ले आना है, शुद्ध साफ किया हुआ पारा। फिर वो 1 तोला पारा डालना है इसमें टिकिया में, उसको फिर खर्ल करना है। तो फिर एलोवेरा और जो भीम सैनी कपूर में खर्ल कर कर फिर इसकी टिकिया बनानी है। फिर इसको 5-7 किलो की आग देनी है और जब ये निकल जाए फिर इसको निकाल लेना है, फिर इसको खर्ल करना है। ऐसे आपने ये 4 चीज़ें हो गई। सबसे पहले आपने संखिया में, दूसरी बार ये हरताल बरकिया में, फिर अपने गंधक में और फिर लास्ट में पारे में। 4 बार इसको ऐसे टिकिया बनाने हैं और हर एक की पहले नंबर फिर 1 नंबर से शुरू हो जाना है। फिर इसमें संख्या डालनी है। फिर उस ऐसे करके करके आपने इन सभी की 4-4 बार इसको डालकर खर्ल कर कर इसको पुट देनी है। जैसे 4 बार आपकी संख्या की आगे, ऐसे नहीं 4 बार एक ही बार में आप संख्या की दे दो। पहले संख्या, फिर हड़ताल, फिर गंधक, फिर उसके बाद पारा। तो ऐसे ये सभी चीज़ की हम 4-4 पुट देंगे तो 16 बार इसको आपने पुट देनी पड़ेगी। 16 बार तैयार करने के बाद ये आपकी बसम तैयार हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है, हर बार इसको खर्ल टिकिया बनाने के लिए एलोवेरा यूज़ करना है और 1 ग्राम आपने इसमें भीम सैनी कपूर हर बार ही डालना है। बाकी ये बार बार चीज़ें पड़ेंगी। तो ये आपकी बसम बनने को तैयार हो गई। तो जब उसको 16वीं बार निकाल कर आप उसकी खर्ल करोगे तो बसम बिल्कुल आपको बसम तैयार होगी। लेकिन उसके बाद एक चीज़ और इसमें डालते हैं, वीर बूटी। जब हम इसको देखेंगे 16 बार हो गए हैं, 16 बार के बाद फिर आपने इसमें 20 ग्राम 20 ग्राम आपने वीर बूटी ले आनी है। 20 ग्राम 2 तोले ले लो, 3 तोले ले लो, 4 भी ले लो, उसमें कोई गाल नहीं। लेकिन 30 ग्राम इससे थोड़ी कम रहे जितनी अपनी बसम है ना। जैसे आपने ये 200 ग्राम ली है तो 20 तोले हो गई। 20 तोले में आप इसमें आधी तक ले सकते हो। वीर बूटी महंगी होती है, कई बार पूरी नहीं कोई डाल सकता। तो वीर बूटी आपने इसमें 20 ग्राम ले लो, 30 ले लो, 40 ले लो, जितनी आपकी किस्म है। हम इसमें 40 से 50 ग्राम वीर बूटी लेते हैं और उसको इसमें खर्ल कर लेते हैं अच्छी तरह। लेकिन उससे पहले जिनको पता वीर बूटी के बाद उसकी सफाई कर लें। उसकी जो सैडों में शाखें शूखे या टांगे टूंगे होती हैं वो सभी साफ करके फिर उसको इसमें डाल देते हैं। फिर बाद में निकालनी मुश्किल हो जाती है। तो इसको फिर आपने आग दे देनी है 10 किलो की।
तो वीर बूटी सारी इसमें जल जाएगी। फिर उसको अच्छी तरह आपने खर्ल कर लेना है और ये आपकी बसम तैयार होगी। तो आज मैंने सिर्फ यही बताना था कि ये बसम कैसे तैयार करनी है। तो वैसे बहुत आगे मैं और इसके गुण बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, बीच बीच में बताता जाऊंगा भी इसको कैसे बना रहे हैं, बीच में 1-2 वीडियो मैं और डालूंगा बनाते हुए। तो ये सभी आपके पास, तो ये जो बसम बनेगी हम, ये इतनी पावरफुल भाई, इसकी 7 खुराकें, 21 खुराकें और 40 खुराकी, 40 दिन की खुराक होती है। और जो नामर्द है उसमें मर्दानगी आनी शुरू हो जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।